राजस्थान के शुष्क रेगिस्तानों में, जहां सूरज धरती को अजेय देवता की तरह झुलसाता है, कुलधरा गांव बंजर पड़ा है। किंवदंतियां फुसफुसाती हैं कि 2 सदी पहले पालीवाल ब्राह्मणों जैसलमेर के जल स्रोत को नियंत्रित करने वाले समृद्ध किसान को एक भयानक अन्याय का सामना करना पड़ा। अत्याचारी शासक सलीम सिंह ने गांव के मुखिया की सुंदर बेटी पर लालच किया और इनकार करने पर बस्ती को नेस्तनाबूद करने की धमकी दी। विद्रोह में ग्रामीणों ने पूर्णिमा की चांदनी में इकट्ठा होकर प्राचीन देवताओं की कुप्रथा का आह्वान किया और भूमि को शाप दिया, यहाँ कोई आत्मा शांति से न रहे और दोषी एक रेत की तरह सूख जाए। इसके साथ हर पालीवाल पुरुष, स्त्री और बालक ने विष ग्रहण किया और मर गया। उनके शरीर रेत के टीलों में विलीन हो गए, टूटे फूटे हवेलियों के पीछे उनकी प्रतिशोधी आत्माएं छोड़कर। सदी बाद 2025 में पुरातत्वविद डॉक्टर आरव मेहता अपनी टीम के साथ साइट पर पहुंचे, सरकारी अनुदान से उत्खनन के लिए। मुंबई का संशयी तर्कवादी आरव ने स्थानीय गाइडों की चेतावनियों को अंधविश्वास कहा। भूत मेरे शोध का भुगतान नहीं करते, उन्होंने मजाक उड़ाया, टूटे खिड़कियों से हवा के हाहाकार के बीच कैंप लगाते हुए। उनकी सहायक प्रिया, एक युवा लोककथाविद, शुरू से ही असहज महसूस कर रही थी। पहली रात जब तारे मखमली आकाश को छेद रहे थे, प्रिया ने हल्की फुसफुसाहट सुनी। स्त्रियों की आवाजें प्राचीन राजस्थानी में विलाप कर रही थीं, केंद्रीय कुएं से गूंज रही थीं। उसने इसे थकान कहा। लेकिन तीसरी रात भयानक घटनाएं शुरू हुईं। आरव मिट्टी के टुकड़ों का कैटलॉग बना रहे थे जब धरती कांपी। भूकंप नहीं, बल्कि लयबद्ध पदचाप। छायाएं अस्वाभाविक रूप से लंबी हो गईं। खंडहरों से सैकड़ों की सिलहुटें बनाकर पगड़ीधारी पुरुष, घाघरा पहने स्त्रियां, खोखली आंखों वाले बच्चे, वे एक साथ कुएं की ओर बढ़े, शाप का जाप करते हुए। आरव की टॉर्च झपकाई, चेहरों को उजागर करती हुई जो पीड़ा से विकृत थे। उनकी त्वचा पीली और छिली हुई सूर्य सेंक की मिट्टी की तरह। एक आत्मा, रक्त लाल वस्त्रों में युवा दुल्हन, ने उनसे आंखें मिलाईं। तुम हमारी संपदा ढूंढते हो, लेकिन हम अपनी लज्जा की रक्षा करते हैं, उसने सूखे पत्तों की तरह खरखराहट से कहा। प्रिया चीखों से जागी। आरव गायब था। वे उनकी टेंट खाली पाए, जर्नल खुला हुआ एक व्याकुल प्रविष्टि पर वे मुझे नीचे खींच रहे हैं। रेत जीवित है। भोर तक टीम ने एक गड्ढा खोदा जहां हड्डियां ताजी, मानव धरती से उभरीं जैसे आरोप लगाते उंगलियां। आरव की घड़ी वहां पड़ी थी, 3:33 बजे रुकी हुई, शाप की घड़ी। प्रिया भागी, लेकिन फुसफुसाहट मुंबई तक पीछा करती रही। उसके सपनों में दुल्हन प्रकट होती, फुसफुसाती, हमसे जुड़ो या शाप फैल जाएगा। एक रात प्रिया अपने अपार्टमेंट से गायब हो गई, केवल एक नोट छोड़कर जल बुलाता है। कुलधरा खाली पड़ा रहता है, रेगिस्तान पर एक घाव, अगले मूर्ख का इंतजार करता हुआ जो उसकी नींद भंग करे।